नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पीईटी परीक्षा को लेकर के जो नोटिफिकेशन है, नोटिस है जारी कर दी गई है, बड़े बदलाव किए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे योगी सरकार में 8.5 लाख को सरकारी नौकरी, घटी बेरोजगारी, पूरी तरीके से बात करेंगे कहाँ पर किस सेक्टर में नौकरियां दी गई हैं, आखिरकार किस तरीके से बेरोजगारी सिर्फ पेपर में घट रही है या कहीं ना कहीं युवाओं को इसका लाभ मिल पा रहा है, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ढेर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है पीईटी, जिसे हम प्री एलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसकी जो घोषणा है, विज्ञापन की प्रकाशित तिथि सब कुछ जारी की गई है। आप देख सकते हैं आज 2 तारीख है, 2 मई 2025, आज ही विज्ञापन का प्रकाशन हुआ है। पंजीकरण अगर आवेदन की बात की जाए तो 14 मई से शुरू होंगे और साथ ही साथ जो फॉर्म फिलअप इत्यादि की डेट है वो 17 जून रखी गई है और संशोधन करके फाइनल प्रिंट 24 जून तक फॉर्म ऑनलाइन होंगे। आप यहां पर देख सकते हैं पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब जो फॉर्म है वो फिलअप करवाए जाएंगे। पूरी तरीके से यहां पर सारा डाटा पब्लिश कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो ग्रुप सी की वैकेंसियां होती हैं समूह ग की, वहां के लिए इस टेस्ट को पास करना अनिवार्य किया गया है। पात्रता परीक्षा है, जैसे शिक्षक भर्ती में टीईटी होती है, वैसे ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो ग्रुप सी की भर्तियां हैं उसके लिए पीईटी का एग्जाम कंडक्ट होता है। अभी तक इसकी जो वैधता होती थी वो 1 साल की होती थी, लेकिन बड़ा बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं पीईटी अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए अब 3 साल तक पात्र रहेंगे, यानी कि जो अब की बार फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसको जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा जब आप क्वालिफाइड करेंगे तो इसकी वैधता अब की बार 3 साल करने पर आयोग ने संस्तुति लगाई है, क्योंकि 1 साल काफी जल्दी टाइम ऑफ पीरियड भी बीत जाता है और कैलेंडर की जो भर्तियां होती हैं पेंडिंग हो जाती हैं और यहां पर तब तक पीईटी कहीं ना कहीं आप जानते हैं इनवैलिडेट हो जाता है, उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है। इसको लेकर के अब 3 साल तक ये कहीं ना कहीं काम करेगा, तो पूरी तरीके से पीईटी के एग्जाम में बड़े चेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं यहां पर योगी सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो 6 गुना घट गई है। 8.5 लाख को सरकारी नौकरी दी गई है। प्रदेश में 2016 में 18% थी बेरोजगारी दर, योगी सरकार ने घटा करके 3% किया है। डियर आपने अगर रोजगार आपको मिला है सरकारी सेक्टर्स में तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी समझ में 8.5 लाख पदों पर योगी सरकार ने कहां पर सरकारी नौकरियां दी हैं, मेरी समझ के बाहर है, परे है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं इन्होंने सरकार ने जो आउटसोर्सिंग की नीति है उसको लेकर के इन्होंने हवाला दिया है कि हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां करेंगे और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए न्यूनतम जो वेतनमान है वो 16 से 18 हजार की भी इन्होंने पेशकश की है। लेकिन जो ये बेरोजगारी का आलम बता रहे हैं कि हमने घटा करके 18 से 3% किया है, ये मेरी समझ से परे है। अगर आपको इन 8.5 लाख पदों में से नौकरी मिली है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किस सेक्टर में मिली है, क्योंकि मेरा जो मानना है, मैं पिछले बेसिक विभाग से जुड़ी हुई लगातार अपडेट आपको प्रोवाइड कराता हूं और बेसिक विभाग की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 6 साल से एक भी भर्ती नहीं की गई। अब 8.5 लाख पदों पर आखिरकार जो भर्तियां की गई हैं निश्चित तौर पर मेरी जानकारी से परे हैं। अगर आपको स्पष्ट हुआ हो कि किस किस विभाग में योगी सरकार ने भर्तियां की हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हाल ही में पुलिस विभाग में निश्चित तौर पर इन्होंने भर्तियां की हैं, लगभग 60,000 पदों पर अभी इन्होंने हाल ही में नियुक्ति लेकर के जो प्रशिक्षण इत्यादि है कंप्लीट करवाया है। बेसिक विभाग में बात की जाए तो इन्होंने कोई भर्ती पिछले 6 साल से नहीं निकाली। सबसे बड़ा विभाग है और यहीं से लगातार सवाल भी उठते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रालय का डाटा लिया जाए, चाहे जहां की रिपोर्ट मांगी जाए, लेकिन आज तक इन्होंने बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं निकाली। अन्य विभागों में 8.5 लाख पदों पर इन्होंने सरकारी नौकरी देने का अपना ढिढोरा पीट दिया है और जो बेरोजगारी दर है वो पूरी तरीके से घटा करके 3% में खड़ा कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि डाउट क्लियर हुआ होगा। अभी भी आपका कोई सवाल है पीईटी एग्जाम को लेकर के, फॉर्म फिलअप को लेकर के कोई डाउट है, कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन उम्मीदें काफ़ी है कि लगभग 30 लाख से ज़्यादा फिलअप होंगे फॉर्म पीईटी के, क्योंकि आप जानते हैं इसका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो 10th क्वालिफाइड अभ्यर्थी पूरी तरीके से इसके लिए एलिजिबल किए जाते हैं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं उनके लिए पीईटी जो क्वालिफाइड करना अनिवार्य होता है। साथ ही अगर एएनएम जेएनएम की बात की जाए तो वहाँ पर भी पूरी तरीके से इसको क्वालिफाइड करना अनिवार्य है, तभी आप आगे की भर्तियों के लिए एलिजिबल हो पाती हैं। ये था अपडेट, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ
साथ फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।